मैं गुजरात से हूँ और मुझे गुजरात का माहौल मालूम है। जब इलेक्शन के समय मोदी कुछ ना कुछ रणनीति बनाता है जीतने के लिए। अभी जो है तवांग, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाल गोसाई है, मैं गुजरात के मोरबी से हूँ जहाँ पुल टूटा वहाँ से। आर्मी, अरे मैं गवर्नमेंट, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ही हूँ, मैं अभी नाम नहीं बता सकता मैं किस में हूँ। हाँ, तो मुझे मालूम है कि ये सब सरकार जो गवर्नमेंट जॉब वाला है उसके लिए बिल्कुल नहीं है सरकार। और ये गुजरात में आया, मेरे हिसाब से वो ईवीएम में गड़बड़ है। मैं जहाँ रहता हूँ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं, रुकिए, मेरी बात सुनिए, ईवीएम में गड़बड़ है गुजरात में, दिल्ली में, हाँ मैं वो भी बता, रुकिए, दिल्ली में, हिमाचल में। जवाब है मेरे पास। अगर सारी जगह ये हो जाता तो मोदी पकड़ा जाता। अभी गुजरात इसलिए जीता कि 2024 का चुनाव है, अगर गुजरात हार जाएगा तो उसको 24 में घाटा हो जाएगा। कांग्रेस लगातार जो तवांग में जो झड़प हुई है उसको लेकर बड़ा मुद्दा बना रही है, राजनीतिक मुद्दा है, बड़ा ही मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये देश के लिए बड़ा मुद्दा है। अब पीओके देख लो, जो जहाँ भी देख लो, पाकिस्तान अंदर आ गया है, चाइना अंदर आ रहा है। मोदी बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसको भगाया। अगर आप इंदिरा गांधी का देख लो तो इंदिरा गांधी ने 2-3 युद्ध कर दिए थे, चाइना के साथ भी युद्ध लड़ लिया और पाकिस्तान के बाद। मोदी के पास ये नहीं है शक्ति कि वो युद्ध कर सके। घर में कोई वो सिर्फ आपके दिमाग में घुस के मार रहा है, घर में नहीं घुस रहा है। नहीं, और ये पीओके है ना, वो पाकिस्तान का एरिया नहीं है, वो हमारा ही एरिया है, तो उसको घर में घुस के मारना नहीं कहते हैं हम, वो हमारा एरिया है पीओके। और वहाँ पे कांग्रेस के राज में जब नेहरू जी थे, रुकिए, जब नेहरू जी थे तब 1962 में क्या हुआ था आप बताइए ना। नेहरू जी के समय में वो भी तो कांग्रेस के पार्टी थे। इतनी बड़ी गलत फहमी जो ये अभी पीओके है और जो ये अक्साई चीन है, ये हमारा भारत का ही अंग था। अक्साई चीन जो भारत का अंग था, ये नेहरू जी की देन है जो ये चाइना के पास चला गया, और पीओके भी नेहरू जी की देन है जो चाइना के पास चला गया। बोल रहा हूँ, जवाब दीजिए। हाँ, मेरा जवाब है, मोदी के पास इतनी ही शक्ति है, 56 इंच का सीना है, उसको बोलो कि वो ले आए। जो बोल रहा है 56 इंच का सीना है तो वो लेकर आ जाइए। गलती आपने कर दी, कहोगे मैं भरू, अब मेरी जिम्मेदारी है। वही बात है, अब गलती मोदी कर रहा है, पूरे गुजरात में वाट लगा दी है सब चीज की। आज का ही मैं न्यूज बता रहा हूँ, गुजरात में जो मेडिकल लोग थे, मेडिकल गवर्नमेंट के, उसको 4000 पेमेंट बढ़ा दी थी। अब आज उसका आया, जब इलेक्शन चल रहा था तब 4000 बढ़ा दिया था, आज सुबह बोल दिया कि वो 4000 हम रिकवरी करेंगे। इलेक्शन के टाइम बढ़ा दिया, अब जीत गई तो अब हम अपने हिसाब से दादा है अपने। उसका जवाब आपने दिया नहीं, वो कह रहे हैं कि वो अब ले आए वापस। तो जब पहले दे दिया गया, क्या उनमें इतना दम नहीं था कि जा क्यों रही थी जब इतने बड़े विरोध प्रदर्शन हो? उस समय हमारे पास इतनी सैनिक शक्ति नहीं थी, अभी हमारे पास सब कुछ पावर है। अब हमारे पास इंदिरा गांधी थी तब थी, हाँ इंदिरा गांधी थी तब थी, तब पीओके नहीं गया था। इंदिरा गांधी के वक्त पीओके हमारे पास नहीं गया था, वो पुरानी बात है। इस नेहरू जी के काम को सही मानते हैं आप? मैं नेहरू जी के काम को सही नहीं मानता हूँ, हर आदमी में गलती होती है, हर इंसान ऐसा है कि कुछ ना कुछ गलती। वो चाइना के पास नहीं था, वो इंडिया को मिल रहा था। नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई के नाते वो जो मोटो का दे दिया उनको, चाइना को, ये किसकी देन है? तो ये नेहरू जी की देन है, नेहरू जी की देन है। अभी इतना हुआ है, इतने आदमी शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हुए, तो अभी मोदी क्यों 56 इंच का सीना नहीं दिखा रहा है? जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो बोल रहा था कि भाई ये वहाँ पे सर। अगर जेएनयू की बात कर ले, जेएनयू में जब नारे लगाए जा रहे थे कि हमारे जो आर्मी के ऑफिसर उनके ऊपर कह रहे थे वो रेप करते हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य दल क्यों उनके पक्ष में बोलने गए? वो सिर्फ सामने वाली पार्टी है इसलिए बोलेंगे, और मैं मानता हूँ कि वो बात उसकी गलत है, और गलती जवान से होती है, ऐसा नहीं है कि देश के लिए बुरा बोलेंगे। देश के लिए जानबूझ के नहीं, देश के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, मैं मानता हूँ। ऐसी कैसी गलती जो बार बार होती है और होती रहेंगी, कब तक होगी ये? हाँ। कौन सी गलती? हाँ। आप कह रहे हो ना ये गलती हो जाती है, हाँ। फिर दूसरी हो गई वो भी गलती हो जाती है। मोदी के शासन में भी होता है, ऐसा नहीं है कि मोदी वो नहीं करता है। जब मोदी वो था मुख्यमंत्री, तब यहाँ पे केंद्र सरकार पे बहुत वो कीचड़ उछाल रहा था कि भाई केंद्र सरकार में मनमोहन मौन है, ये है। और अभी भी राहुल गांधी ने आप देख लो, कभी मोदी करके नहीं बुलाया, मोदी जी लगाते हैं वो, उसमें इतनी रिस्पेक्ट है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से हमारी सेना है उनको दबाया जा रहा है, लगातार महबूबा मुफ्ती जो
जो हैं वो भी कह रही हैं, तमाम विपक्षी कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी वो कह रहे हैं कि उनसे आयात निर्यात क्यों किया जा रहा है। तो इस तरीके की बात करना क्या शोभनीय है इस टाइम पे जब हमारे आर्मी के जवानों ने उनको खदेड़ दिया है? पर अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो ये मोदी बिल्कुल खत्म कर देगा, जवानों को भी खत्म कर देगा। ये बात हम आपने सुन ली है, वो 4 साल वाली, 4 साल जवान है। तो हाँ, एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, मैं मेरी बात सुनिए। इजराइल में हर एक मेंबर को कंपलसरी है वहाँ आर्मी ट्रेनिंग लेनी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो सर आप एक बात बताइए, यहाँ क्या हम 4-4 साल में हर एक आदमी को नहीं दे सकते क्या अग्नि परीक्षा? वही एक उदाहरण है। हाँ? अच्छा, आपने कहा कि मोदी जी जो हैं वो लगातार खत्म कर देंगे सेना को, आप ये कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो ना? तो जब क्या होता था, मेरी बात सुनिए, जब क्या होता था मैं कह भी नहीं पाऊंगा, जब हमारे सैनिकों के गले काटकर उनको फुटबॉल खेलते थे। तो अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। अभी आपको मोदी मीडिया है और जो दूसरे पब्लिक है जो मोदी के भगत है उसके चश्मा आ गए हैं और वो देख नहीं पाते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी जवान नहीं मर रहा है, अभी जवान नहीं मर रहा है। आप मुझे बताओ मर रहा है कि नहीं मर रहा है? हाँ, तो अभी कहाँ गया? पहले स्टंप मर रहा है, पहले स्टंप मर रहा है और घर में घुस के मार रहा है उसे। अभी की तलवान वाली वीडियो देखा नहीं है ना भाई साहब ने? मैंने देखी, जो लट बेल रहे अपने आर्मी डंडों से 300 बंदों को लगातार भगाया गया है, ये नहीं दिखा भाई ने अभी। जो डंडों से ऐसा बजाया गया है, आर्टिकल 370 निकालने के बाद अभी जो पीछे से मारते थे ना हमारा जवानों को, वो बंद हो गया। वो घर में उसको रहने देते थे। आर्टिकल ये 1900 सुनिए, अब ये वो सुनिए, ये 1962 नहीं है कि भाग जाएंगे, अब तक घुसेगा भी मारेगा भी। ये मोदी है, मोदी में ही होगा। 370 हटा, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज का विरोध कर रहा हूँ और हर चीज में कांग्रेस के पक्ष में हूँ, लेकिन जब गलत बात होती है तो उसका मैं विरोध करता हूँ। और वो मोदी हो, राहुल गांधी हो और अरविंद केजरीवाल हो, जो गलत करेगा उसका विरोध करना चाहिए और हम सब पब्लिक को करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अकेली पार्टी। 370 हटा, आपको अच्छा लगा कि नहीं? किसने लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मंत्री 100% सही लगा। नोटबंदी मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों लगा? नहीं लगी। आपने काला धन रखा सर, आपने काला धन रखा तो क्यों टेंशन है जब काला धन आपने नहीं रखा? तो नहीं आया। बात है 370 की, जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी के पार्टी में हो सकता था, वो नहीं होगा। अच्छा, अग्निवीर की बात कर ले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना बेकार है और 4 साल बाद हमारे जवानों को जूते मार दिए जाएंगे। जूते मतलब 4 साल बाद जवान में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अभी जो गलवान में लड़ रहे हैं ना, वो अग्निवीर वाले नहीं है। जिस सेना को हम सैल्यूट करते हैं, अगर 4 साल के बाद वो भूतपूर्व सैनिक कहलाएंगे, उनको जूते की बात कर रहे हैं। वो क्या करेंगे? 4 साल बाद उसकी एज खत्म हो गई होगी, एज खत्म हो गई होगी। वो बाहर जाके क्या एक फोर्स में रहने वाला डिसिप्लिन वहाँ सीखता है। वो घर में आके अपने फैमिली के साथ भी नहीं रह सकता क्योंकि वो वहाँ की डिसिप्लिन सीखा हुआ है। और 4 साल बाद वो घर में आएगा तो कहीं पर भी उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी क्योंकि वो 4 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। उसका माइंड पूरा फौज टाइप हो जाएगा, यहाँ किसी के साथ सेट नहीं हो पाएगा। और अभी जो जवान है वो एकदम फौज के बराबर है और सेट है एकदम, तो उसको पूरी लाइफ वही करना है। हाँ। जितने उनमें से बनते हैं 25% को नौकरी भी तो मिलेगी डिफेंस में जाने के लिए, और जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, जो जिनके कैपेबिलिटी कम है थोड़ी, तो वो कह रहे हैं कि लगातार वो उनके लिए जो है वो पैसे इतने जमा हो जाएंगे कि वो अपना रोजगार कर सकते हैं। अच्छा, तो इतना ही अच्छा था वो 4 साल वाला अग्निवीर, तो क्यों विरोध हो रहा था? और आदमी ने विरोध किया ना, तब तो कांग्रेस वाले नहीं आए थे। बिहार में आप देखो सड़क में आ गए, कांग्रेस पूरा सपोर्ट कर रही थी। वो सपोर्ट ही करेगी ना। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ट्रेन कौन जला रहे थे? ट्रेन लड़के जला रहे, कांग्रेस वाले नहीं जला रहे थे। कांग्रेस वाले सिर्फ उसको बोल रहे थे, उसमें नाम लिखा था कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, नाम लिखा था लड़कों पे। पब्लिक होती है, पब्लिक होती है, उसमें कोई नाम नहीं होता है। सभी आते हैं, सभी आते हैं उसमें, सभी आते हैं। अगर विरोधी पक्ष है तो अभी एक यहाँ कुछ गलती होगी, एक मार रहा होगा ना तो 4-5 और साफ करने आ जाएंगे उसमें। उसको ये नहीं पता होगा किस बात के लिए हो रहा है। वही बात है, अगर कांग्रेस भड़का आप क्या कहना चाहेंगे अग्निवीर योजना के ऊपर? सर ठीक है, बट चले जाओ। क्यों नहीं, हम तो जाएंगे जाएंगे और क्या जाएंगे। हमारे अगर देश के लिए हमें मिलता है रक्षा के लिए तो हम जाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। उसमें आप मत, मैं हर जवान को बोल रहा हूँ, ये दिखावा में मत आओ। मोदी को आप मानो, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदी की बहुत। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी हैं वो चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं, लाल आंखों पर चाइना का चश्मा, तो ये किस तरीके की बात करना चाह रहे हैं? वो
इसी तरह के मैं जो बोल रहा हूँ वही बात वो करना चाह रहे हैं कि मोदी बोल रहे हैं? दिखावा करना चाह रहे हैं। दिखावा कर रहे हैं। बताओ आप बोल रहे हैं कि सैनिक अब नहीं मर रहा। आज के डेट में एक सैनिक मर रहा है तो 13 को मार के एक मर रहा है। पहले था ना कि 100 मारता था तो एक भी नहीं मार पाता था। आप पहले बात आप एक एलओसी किसने लिया? ये बोल रहे हैं कि 13 को मार के, तो एलओसी ऐसे ही आ गया। वो कांग्रेस का मुंह देख के दे दिया कि एलओसी में हम दे देते आपको, हम चले जाते। वो लड़के ही मरा है जवान, ऐसा नहीं है कि अभी मर रहा है तो ऐसे ही पीठ पीछे गोली खाता था, ऐसा नहीं था। पहले भी मर रहा है तो पहले जैसे शहीद नहीं हो रहे हैं हमारे देश के जवान। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम ललित कुमार है। ललित कुमार जी। मैं भाई साहब की बात से वैसे सहमत हूँ। मैं बीजेपी के सपोर्ट करता हूँ, मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। किस बात के? भाई ने बोला है कि अग्निवीर पे मैं बोलना चाहता हूँ। इन्होंने बोला है अग्निवीर पे जो बंदा 17.5 ईयर की में जीडी में जाएगा वो 4 साल में रिटायरमेंट होगा। सपोज करे 4 साल बाद उसको गवर्नमेंट पैसा देगी तो 4 साल मतलब 23 के समथिंग होगा। 23 के बाद उससे मैं पूछना चाहूँगा वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। आप ये बताओ। आप बात सुनो, बताइए, आप जो कह रहे हो 17 में कौन बनता है? अगर 17.5 बढ़ा दिया। सुने, ठीक है 17.5 में आपको जॉब मिल जा रहा है उस समय। 4 साल कर लिया आपने, उसके बाद क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे? आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा? अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ये आज के महंगाई में भाई अगर जी जवाब जवाब कितना पैसा? इन्होंने बोला कि 17.5 भाई मेरी बात सुन लो। 17.5 साल मेरे पास पैसा आ जाएगा जब उसके पास कोई कम हाथ पैर भी लूज हो जाएगा उनका। 12 लाख कम सर जी 4 साल का जॉब जो मिल रहा है ना, और भी गवर्नमेंट का जॉब है, उसमें कहाँ है 4 साल का जॉब? ये 4 साल का जॉब में कुछ नहीं है। 21 साल का 17.5 में जॉब दे रही है आर्मी का। 21-22 में रिटायर होगा, उसके बाद युवा यंग ब्लड रहेगा, वो क्या करेगा आप ही बताओ। और डिफेंस में जाने के लिए अवसर है उनके पास। ये जरूरी नहीं है कि डिफेंस में ले लेगा, वहाँ भी प्रक्रिया करना पड़ेगा सर जी, वहाँ भी प्रक्रिया। रिजर्व फोर्सेस हो जाएगी ना। उसके बाद ये 12 लाख रुपए रिटायरमेंट दे रही है ना, ये 12 लाख रुपए इस महंगाई के जमाने में 2 से 3 साल में खत्म हो जाएंगे। फिर वो उसका माइंड सेटअप नहीं रहेगा, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। चोरी पैकेटमारी। अच्छा, जब बेरोजगारी की बात आती है, जब रोजगार लेकर आते हैं तो फिर इस तरीके की बातें होती हैं। अच्छा, 17 साल में 18 साल में किसको रोजगार मिल जाता है ये बताइए मुझे। शुरू से है 17.5 वर्ष में जो आर्मी का जॉब शुरू से है। ये अब 17.5 में शुरू से 18 में तो जॉब है। हर गवर्नमेंट की जॉब में 18 से जॉब शुरू है हर गवर्नमेंट में। तो अगर आपको मौका मिले, मेरी बात सुनिए, कई बार मेरी बात सुनिए, हाँ सुनिए भाई, सुनिए हेलो। अगर आपको मौका मिले जाने का वहाँ पर तो आप नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं, 4 साल के लिए नहीं जाएंगे? 4 साल सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाएंगे या फिर देश की रक्षा? जाएंगे। पैसे की मुद्दा नहीं है। मेरा फैमिली लोग जो हमको भेज रहा है जवान पर, नेता लोग का अगर औलाद है तो बताइए वो काहे नहीं भेज रहा है? हम लोग गरीब का बच्चा है, हम जाने के लिए तैयार है, उनका लोग काहे नहीं जाने के लिए तैयार है? आप देश सेवा के लिए जाएंगे या पैसे कमाने के लिए? देश का वो आदमी नहीं है नेता लोग का सन जो है। मेरी बात का जवाब दीजिए, आप देश सेवा के लिए जाएंगे या पैसे कमाने? पैसे सिर्फ नहीं दीजिए सर, आप पैसे नहीं दीजिए, वो भी पैसे देके क्या कर रहे हैं? हम लोग ऐसे जा रहे हैं, हमको भेजिए। फिर 4BT जितना 18 ईयर तक का देता है ना, 4BT की दौड़ करो। 1600 मीटर का दौड़ है आर्मी में, 1600 मीटर का दौड़ है, एग्जाम है, फिजिकल है, हर चीज। जितना 18 ईयर का था 18 ईयर का, उतना अभी 4 साल में भी उतना ही 4BT करके जाना पड़ेगा वहाँ। इतना देखिए 4 साल का नौकरी लेके क्या प्रसाद है? वो प्रसाद लेके क्या करेगा वो? लगातार जब तवांग में जो झड़प हुई है उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो बड़ा मुद्दा बनाकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर क्या है? लेकिन और अदर गवर्नमेंट जहाँ जान जाती है वहाँ 4 साल में दे रहे हो, और अदर गवर्नमेंट की सरकार में 60 वर्ष की है। तवांग के बारे में क्या कहेंगे? लगातार कांग्रेस पार्टी उसको विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसके लिए जितना हमको आया मैं उतना बोल दिया। अब इसके वाले आगे नहीं आया। चलिए इनसे पूछ लेते हैं, आपको आया भाई साहब? भाई साहब का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने बोला कि 23 साल में, सपोज करो जो बंदा तैयारी कर रहा है 17.5 साल की उम्र से, वो 23 साल में सिलेक्ट हो रहा है। वो पढ़ने का, मैंने खुद बता रहा हूँ, मैंने 17.5 साल की उम्र से तैयारी शुरू कर दी, आज मेरी 23 साल की होने वाली है। मैं 23 साल में अगर मैंने कोई बीच में पढ़ाई नहीं की 12th के बाद, अब मैं उसके बाद अगर मेरा सिलेक्शन अब होता है 4 साल बाद मैं रिटायरमेंट होता हूँ, ना मेरी पढ़ाई किसी काम की, 4 साल की नौकरी थी मेरी बेकार, उससे फायदा मैं किसी और काम में कर लूंगा। वो कह रहे हैं कि 25% ऐसे हैं जिनको आगे डिफेंस में मौका मिलेगा, क्या पता आपको मिल जाए। अगर नहीं भी मिला तो आपको इतनी रकम मिल जाएगी जिससे आपको बिजनेस शुरू कर सकते। दूसरे साल में ज्यादा नहीं देते, 12 लाख रुपए 2-3 साल में खत्म हो जाएंगे महंगाई के जमाने में। बिजनेस नहीं कर पाएंगे 12 लाख। 12 लाख में पहले घर देखेगा, पहले डायरेक्ट बिजनेस कर देगा, वहाँ से आएगा तुरंत बिजनेस मिल जाएगा। नहीं मिलते हैं सर, हम भी देते हैं 5 लाख रुपए, हमको आप बिजनेस दे दो। रिक्शा चलाने के लिए हम बिहार से हैं,
नहीं मिल रहा आपको? करके 2 बार कटिहार में आर्मी का दौरे हैं, नहीं हुआ। बिहार पुलिस में मेडिकल में छटाए हैं, तो ये तुरंत नहीं मिल जाती है, बिजनेस सेटलमेंट नहीं हो जाती है तुरंत। बिजनेस करने के लिए कितने धक्के। आपका क्या कहना है कि मतलब लगातार जो है वो सीधा भर्ती कर दें, चाहे वो कैपेबल हो या ना हो उसके लिए, चाहे वो काम कर पाए या ना कर पाए, बस सीधा भर्ती कर दें? कैसे भर्ती कर देगा? वहाँ फॉर्मेलिटी से जो है नियम है वो नियम के अनुसार जाएगा। ऐसे कैसे बीमार लोग को भी वहाँ लेके जाएगा तो वहाँ क्या काम का आएगा वो? तो वही तो बात हो रही है ना भाई साहब, वो कह रहे हैं कि जो जिन युवाओं में जोश है वो लगातार, अगर कभी भगवान ना चाहे इमरजेंसी आ गई तो उसमें हमारे हर देश के नागरिक जाएंगे ना, सभी जाएंगे। तभी तो जाएंगे जब ट्रेनिंग मिलेगी भाई साहब, 4 साल के लिए, इसीलिए तो जा रहे हैं। क्या है ये? तो कुछ नहीं है। 4 साल में ऐसे ले, हर घर से अदर कंट्री में एक घर से एक आदमी वहाँ की स्कीम है भाई साहब, ये वहाँ की स्कीम है जो यहाँ पर लेकर आए, लेकिन यहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रही है। सर अब बात कर लो आप। जी हाँ भाई साहब आप बता दीजिए। कोई नहीं सर, अब जिसको हाँ सही मायने में अगर हमें देखें तो 4 साल कम है आर्मी के लिए, क्योंकि एक वो बहुत मेहनत होती है सर, मेहनत के बाद ही बनता है कोई। ये योजना है जो वैसी आर्मी है उसमें आप जा सकते हैं फुल टाइम के लिए, लेकिन ये एक किसी योजना है जिसमें हम देश सेवा के लिए हम तत्पर रह सकते हैं, हम जा सकते हैं।